एंड मिनिमा यानी उच्चतम और निम्नतम मान, इसको पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ग्राफ से समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे जितने लेक्चर दिए हैं ग्राफ के द्वारा समझाने का प्रयास किया हूँ। विजुअलाइजेशन ग्राफ से समझोगे तो आपको याद रहेगा। मैं भी अभी फार्मूला बता के चला जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे समझना और समझाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मैं आपको 100% समझाना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी। अभी फार्मूला भी बताऊंगा। फार्मूला जब ये ग्राफ समझ जाओगे तो फार्मूला निकालना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। इसलिए पहले इस फार्मूले को समझने के लिए पहले इस ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले बात करूं, मान लीजिए एक फंक्शन है f(x), तो उसका कोई ग्राफ होगा। हर फंक्शन का होता है। जैसे मान लीजिए f(x) बराबर है x², तो इसका अपना खुद का ग्राफ है। तो इसी तरह हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। तो इस फंक्शन का इस तरह ग्राफ है। पहले इस पे बात करें फिर इस पे जाएंगे। जब ये समझ जाओगे तो ये ऑलरेडी समझ जाओगे। तो जैसे फंक्शन है इसका एक ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए जब हमने x बराबर a रखा, जब x बराबर a रखा, ये देखिए a, ये पॉइंट जो है ये a है। जब हमने x बराबर a रखा तो इसका जो है सबसे मैक्सिमम मान प्राप्त हो, सबसे जो है मैक्सिमम मान प्राप्त हो। तो क्या कहा जाएगा, जो पॉइंट ये है, ये जो बिंदु a है, इसे हम मैक्सिमम पॉइंट वाला बिंदु कहेंगे, यानी उच्चतम मान वाला बिंदु कहेंगे। उच्चतम मान वाला बिंदु, उच्चतम मान वाला बिंदु। और जो ये f है, अरे भैया जब x बराबर ये रखा गया तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, f आएगी ना। x की जगह पे हमने a रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, f यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f आएगी। ये f है, ये जो पॉइंट है ये f है, ये क्या है, f है। क्या है, f है। तो यहाँ पे f बराबर क्या हो जाएगा, उच्चतम मान। ये इसे हम कहते हैं स्थानीय उच्चतम मान। ओके। और इसी तरह यहाँ इस फंक्शन में ये भी कोई एक फंक्शन है f(x), कोई एक फंक्शन है जनरल फंक्शन f(x) है, ये जनरल फंक्शन f(x) है। और यहाँ पे देखिए जब हमने x बराबर a रखा, जब हमने x बराबर a लिया तो जो f आया, x बराबर a रखा तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे x बराबर a यानी जो ये पॉइंट a है, इस पॉइंट a को हम क्या कहेंगे, निम्नतम मान वाला बिंदु। क्या कहेंगे, निम्नतम मान वाला बिंदु, निम्नतम मान वाला बिंदु इसे कहेंगे। और जो ये f आया इसे हम लोकल मिनिमा कहेंगे। f जो आया इसे हम लोकल मिनिमा कहेंगे। लोकल मिनिमा या इस तरह समझिए स्थानीय, हिंदी में पढ़ रहे हो तो स्थानीय निम्नतम, इसे इस तरह कहेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। जब हमने भैया x बराबर a रखा, जब हमने यहाँ पे x बराबर a रखा तो हमने देखा इस फंक्शन का सबसे कम वैल्यू आया है। और फंक्शन का वैल्यू कैसे आएगा, जब x का वैल्यू हम a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f हो जाएगा ना। जब x पे a हो जाएगा तो ये f बन जाएगा। इतना तो आप जानते हो, फंक्शन चैप्टर में आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी होगी रिलेशन एंड फंक्शन वगैरह में, तो ये सारी चीजें आपको पता है। जब हमने x बराबर a रखा तो ये क्या हो जाएगा, f यानी f जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है। तो इसी f को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय निम्नतम, लोकल मिनिमा इसे ही कहा जाता है। और जो पॉइंट है x बराबर a, इसे हम निम्नतम मान वाला बिंदु कहते हैं, क्योंकि यही पॉइंट रखने पर, इसी बिंदु को रखने पर जो है निम्नतम मान आया है। तो इसीलिए हम इसे स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु कहेंगे, अथवा इस तरह समझे कि निम्नतम मान वाला बिंदु कहते हैं। तो ये अब ये दोनों चीजें आपने समझ लिया है। अब मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा कि इसका फार्मूला मतलब कैसे बनेगा, कैसे आपको ज्ञात करना रहेगा कि स्थानीय न्यूनतम है कि स्थानीय उच्चतम है। तो आइए उसके लिए अब इस ग्राफ के थ्रू आप समझिए फार्मूला जनरेट कैसे होगा। तो ये जो पॉइंट हमने डाला x बराबर a, जब हमने x बराबर a डाला तो ये क्या हो, मैक्सिमम पॉइंट आपको प्राप्त हुआ है ना, मैक्सिमम मान वाला बिंदु प्राप्त हुआ, यानी उच्चतम मान वाला स्थानीय उच्चतम मान। ये क्या है, स्थानीय उच्चतम मान है, तो ये प्राप्त हुआ। अब देखिए पहले ग्राफ क्या है, बढ़ रहा है। ये देखिए ग्राफ क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। उसके बाद में ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग हो रहा है। यानी यहाँ पे समझिए, पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग, यानी फर्स्ट पहले क्या हुआ है, इंक्रीजिंग हुआ है, पहले इंक्रीजिंग हुआ है एंड फिर डिक्रीजिंग एंड देन और तब डिक्रीजिंग हुआ है। डिक्रीजिंग पहले इंक्रीजिंग, देखिए ये पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ तक तो बढ़ा, उसके बाद में ऐसे ऐसे घटना शुरू हुआ। जब घटना शुरू हुआ तभी तो हम इसको मैक्सिमम कह पाए, तभी हम मैक्सिमम कह पाए। यानी कि यहाँ से कहने का अर्थ क्या है कि ये जो होगा, ये फंक्शन f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होगा, और ये जो होगा ये क्या होगा, f डैश x इज लेस देन 0। ओके, समझ में आ रहा है। f डैश x से पहले पॉजिटिव आएगा फिर निगेटिव आएगा। कहने का तात्पर्य इतना है कि यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाए, यानी f(x) का f डैश x का डिफरेंशिएशन हो, f(x) का डिफरेंशिएशन हो, तो जब f डैश x है, यदि f डैश x
पॉजिटिव से निगेटिव में बदल रहा हो, पॉजिटिव से निगेटिव में बदले, तो उसे हम कहेंगे लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव से निगेटिव में बदले, कोई फंक्शन दिया रहेगा f(x), कोई फंक्शन दिया रहेगा, तब उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। किसी जनरली किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा, जैसे a पे पूछा जाएगा या b पे पूछा जाएगा, तो आपको f(x) करना है। उसके बाद में जो है वैल्यू पुट करके देखना है कि प्लस से माइनस जा रहा है। तो जब आपको दिखाई दे कि प्लस से माइनस जा रहा है, तो आपको जाना है कि वो मैक्सिमम पॉइंट वाला बिंदु है। अभी प्लस से माइनस मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि पहले ये देखिए f(x) क्या था, पॉजिटिव था, फिर f(x) क्या हो गया, निगेटिव हो गया। पहले ये बढ़ रहा था तो मैंने आपको इंक्रीजिंग, क्या हो गया था, इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर ये धीरे धीरे घटना शुरू हो गया तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। इस साइड ये मैक्सिमम मान वाले बिंदु के इस साइड, मैक्सिमम मान वाले बिंदु के लेफ्ट साइड ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और मैक्सिमम मान वाले पॉइंट के राइट साइड ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसीलिए मैंने कहा है पहले पॉजिटिव आएगा, पहले डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ा होगा। जब इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या है कि f(x) इज ग्रेटर देन 0, ये होता है इंक्रीजिंग, और f(x) इज लेस देन 0, ये क्या होता है, डिक्रीजिंग, ये होता है f(x) और f(x) समझ लीजिए। f(x) इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो उसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पहले प्लस होगा। देखिए ये पहले प्लस है, उसके बाद माइनस हुआ है, तभी ये मैक्सिमम आया है, पहले प्लस फिर माइनस। तो आपको यहाँ से बस यही एक चीज निकालनी थी कि यदि f(x) फंक्शन जो दिया रहे, उस फंक्शन का आप जब डिफरेंशिएशन करो, ये जो प्लस से माइनस में बदले, अभी क्वेश्चन कराऊंगा उससे 100% क्लियर होगा, लेकिन पहले समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फार्मूला आता कहां से है, वरना आप रट लोगे। देखिए जब फंक्शन यहाँ पे देखिए पहले पॉजिटिव था फिर निगेटिव हुआ, पहले पॉजिटिव था, देखिए पहले बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग था। इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होती है कि f(x) बराबर ग्रेटर देन 0 हो, f(x) ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। फिर f(x) लेस देन 0 यानी डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे मैंने यही समझाना चाहा, ये f(x) प्लस से माइनस में बदले, ये देखिए पहले प्लस है फिर माइनस, प्लस से माइनस में बदले तो ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मैक्सिमम मान वाला लोकल मैक्सिमा हो जाता है, लोकल मैक्सिमा हो जाता है, लोकल मैक्सिमा हो जाता है, यानी स्थानीय उच्चतम हो जाता है। और इसी तरह लोकल मिनिमा वाला, अब इसी तरह मैंने यहाँ पे एक समझा दिया, अब इसी तरह आप उसको भी समझ लीजिए। आइए मैं समझा ही दूं क्या करना रहेगा। ये देखिए ये ग्राफ है, मैं आपको बना रहा हूँ, एक फंक्शन है f(x), उसका एक ग्राफ है, ये स्थानीय न्यूनतम वाला, ये न्यूनतम। तो ये जो वैल्यू आई है वो क्या आया है, a पे आया है a पे आया है fe, तो ये क्या है, स्थानीय न्यूनतम मान है, ये क्या है, लोकल मिनिमा है। अब यहाँ पे देखिए पहले जो है फंक्शन, पहले फंक्शन कैसा था, ये फिर ये, यानी पहले फंक्शन निगेटिव है फिर पॉजिटिव है, पहले डिक्रीजिंग है, पहले देखिए घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि f(x) जब हम करेंगे यदि निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ देखिए पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, पहले ये निगेटिव है फिर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे यही कहना अर्थ हुआ कि पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव। ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाए और वो फंक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए तो उसे हम कहेंगे लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा यानी स्थानीय न्यूनतम वाला बिंदु कहेंगे, स्थानीय न्यूनतम मान कहेंगे, स्थानीय न्यूनतम वाला मान कहेंगे, लोकल मिनिमा कहेंगे। यदि निगेटिव से पॉजिटिव जाए, साफ साफ आपको यहाँ ग्राफ में नजर आ रहा है, यहाँ मैंने कोई फार्मूला यहाँ रख के नहीं आया हूँ, आपको बता दिया हूँ कि f(x) बराबर निगेटिव से पॉजिटिव। ऐसा करना होता तो कल का ये खत्म करके चला जाता। f(x) बराबर निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो स्थानीय न्यूनतम मान आएगा। मैंने कहाँ से लाया, यहाँ से मैं ग्राफ देखा, मेरे को समझ में आया कि देखिए हाँ पहले निगेटिव हो रहा है, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो जब पहले घटा फिर बढ़ा तब जाके स्थानीय न्यूनतम आया, पहले घटा फिर बढ़ा तब जाके स्थानीय न्यूनतम आया। इसीलिए जो है ये जो है f(x) यदि निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो उसे हम स्थानीय न्यूनतम वाला मान कहते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो। एक समरी उच्चतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाए और फंक्शन प्लस से माइनस में जाए तो उसे हम लोकल मैक्सिमा यानी स्थानीय उच्चतम वाला मान कहते हैं, और फंक्शन माइनस से प्लस में जाए तो उसे हम लोकल मिनिमा यानी स्थानीय न्यूनतम वाला मान कहते हैं। और ये फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन किया जाए, पॉजिटिव से पॉजिटिव रह जाए या निगेटिव से निगेटिव रह जाए तो इसे नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपने समझ लिया, यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस से माइनस जाए तो लोकल मैक्सिमा, और यदि डिफरेंशिएशन माइनस से प्लस जाए तो लोकल मिनिमा, और यदि प्लस से प्लस रहे या माइनस से माइनस रहे तो नति परिवर्तन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है।
अब आइए हम इस पे एक सवाल करते हैं, उसके जरिए हम इसको समझेंगे। तो सवाल नंबर है एग्जाम्पल 29 नंबर है, एग्जाम्पल जो है 29 नंबर में आपको कराने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल 20 नहीं। एक क्वेश्चन दिया है कि fx बराबर x क्यूब माइनस 3x, fx बराबर x क्यूब माइनस 3x प्लस 3, यही क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि इसका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए। इसके स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि f डैश x कर लेना है, f डैश x यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा लेना है। जब फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन कराया, जो वैल्यू आई वो क्या आई 3x², इसका डिफरेंशिएशन कराओ, क्या आएगा 3x² माइनस 3। उसके बाद में 3 को कॉमन लोगे तो हो जाएगा x² माइनस 1, और इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3x माइनस 1 x प्लस 1। ऐसे तो होगा ना, a² माइनस b² का मैंने फार्मूला लगा दिया है बस। सिंपली f डैश x बराबर हम 0 कर देंगे और x के जो है अंत बिंदु इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन के एंड पॉइंट निकाल लेंगे। तो f डैश x बराबर हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, f डैश x बराबर 0 कर देंगे। तो इसको हम 0 पुट कर देंगे, सिंपली मैं यहाँ इसको 0 पुट कर दे रहा हूँ। तो हो जाएगा 0 बराबर 3 इंटू x माइनस 1 और x प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व करिए, अब इतना तो सॉल्व करना जानते हो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा x बराबर 1 और x बराबर क्या आएगा माइनस 1। तो आपको एंड पॉइंट मिल गया x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1। अब संख्या रेखा आप जानते हो ना, संख्या रेखा इसमें क्या होता है, इधर 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर माइनस 1 होता है, माइनस 2 होता है, इसी तरह होता है ना। उस संख्या रेखा पे आपको 1 और माइनस 1 को दर्शाना है। पहले इस सारी चीजों बकवास को मिटा दो। जैसे ही ये मिल जाए आपको क्वेश्चन में, पहले तो डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद में डिफरेंशिएशन को 0 पुट करना। 0 पुट करने के बाद में जब x का वैल्यू आ जाए तो उसको यहाँ संख्या रेखा पे ऐसे डिनोट कर देना। संख्या रेखा ऐसे बना लेना, उसको डिनोट कर देना। अब जब आप यहाँ पे संख्या रेखा बना लोगे तो वहां पे आपको x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1। अब जो भी आपका क्वेश्चन यही थोड़ी है कि ये आएगा, अब जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पे जो भी वैल्यू आएगी उसको वहां पे सिंपली लिख देना है। तो यहाँ पे x बराबर 1 पहले दर्शाते हैं। तो x बराबर 1 सिंपल है कि राइट साइड आएगा, x बराबर 1 कितना आएगा राइट साइड आएगा। और ये दूसरा है x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1 किधर आएगा लेफ्ट साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, है ना, यही तो आएगा। अब देखिए ये इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी तक तो है ना, ये निगेटिव है ना, तो निगेटिव इन्फिनिटी, और ये इधर क्या है डॉट डॉट करके प्लस इन्फिनिटी तक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरवल कुछ बन गए हैं। पहला इंटरवल ये बना है, दूसरा इंटरवल ये बना है, तीसरा ये बना है। तो कितने इंटरवल बने, पहला इंटरवल है कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यही तो बना। दूसरा बना है -1 से 1, है ना, ये -1 से 1। तीसरा बना है 1 से इन्फिनिटी। ये इंटरवल बने। अरे पहला ये इंटरवल, दूसरा ये इंटरवल, तीसरा ये इंटरवल। अब इन इंटरवल में हम जानेंगे कि इनकी वैल्यू क्या है। जैसे अब इस इंटरवल को हमको जानना है, जैसे इस इंटरवल को जानना है, इस वाले इंटरवल को जानना है कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को सिंपली पहले इसको मिटाना होगा, इसको ऐसे मिटाना होगा, उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। इसको हम जैसे ही मिटा देंगे तो क्या ये जो है ये इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, ये नीचे वाला 1 से इन्फिनिटी। अब इसमें चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसके लिए हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे, 2 या 3 कुछ भी ले लीजिए, 1 से बड़ा, 1 के इधर क्या आएगा 2 आएगा, 3 आएगा। अरे भैया 1 से इन्फिनिटी के अंदर क्या क्या वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 बहुत सारे वैल्यू हैं 1 से लेके इन्फिनिटी में। तो कोई एक वैल्यू आपको ले लेना है। जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी में मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ 2। अब यहाँ पे 2 पुट करूंगा, ये f -2 में पुट करूंगा तो हो जाएगा 3 2 -1 और ये 2 + 1, यानी जो f आया वो पॉजिटिव आया। तो यहाँ क्या होगा, f जो हो पॉजिटिव हो गया, f क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब इसी तरह -1 और 1 पे देखेंगे, -1 और 1 इनके बीच में कोई एक वैल्यू लेंगे और उस पर हम क्लियरिफाई करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो आइए एक वैल्यू ले रहा हूँ, -1 से लेके 1 के बीच में एक वैल्यू क्या है 0 है। तो आओ ये f 0 रखते हैं। तो f हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3 0 -1 और ये हो जाएगा 0 + 1 और ये बराबर हो जाएगा ओवरऑल निगेटिव। अरे ये -1 बन जाएगा ना, ये -1 बन जाएगा तो ओवरऑल निगेटिव आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल निगेटिव आएगा, यानी ये जो है ये इंटरवल क्या आ गया निगेटिव आ गया। इसी तरह -∞ से -1 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लीजिए,
माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लीजिए, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 में एक पॉइंट आएगा -2 है, ये -2 आएगा, तो इस -2 को आइए पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा ये f डेश -2, जब f डेश -2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2 -1, x की जगह पे हमने -2 रख दिया ना, -2 है, यहाँ x की जगह पे -2 है, x की जगह पे -2 है, तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे -2 रख दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा x -2 + 1, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे हो जाएगा 3 ये -3 और ये -1, ओवरऑल ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन गया। बस अभी जो है एक इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, ये तीनों इंटरवल आपने देख लिया, तीनों इंटरवल देख लिया। अब तीनों इंटरवल में देखिए पहले क्या है प्लस फिर माइनस, ये भैया डिफरेंशिएशन है, हेलो ये डिफरेंशिएशन है, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले प्लस हुआ फिर माइनस, पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, 8 ऐसे लिख देना 8x = -1, जो ये f डेश x है, ये f डेश x प्लस से माइनस में बदला, प्लस से माइनस में बदला, तो जो है ये x = -1 ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये x = -1 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस से माइनस में जा रहा है, कि हो जाएगा स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम बिंदु, यही पूछा गया था, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। और यहीं पे बात करूं 8x = 1, ये x = 1, तो ये माइनस से प्लस जा रहा है, यानी ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा स्थानीय, स्थानीय निम्नतम, स्थानीय निम्नतम बिंदु, ये तो हो जाएगा स्थानीय निम्नतम बिंदु, यही हो जाएगा। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। x -1 जो आया वो क्या हो गया, x-1 जो है स्थानीय उच्चतम वाला बिंदु है, स्थानीय उच्चतम वाला बिंदु है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु आ चुका है, बिंदु आ चुका है। अब इस बिंदु के सहारे आप स्थानीय न्यूनतम मान निकाल सकते हो। तो आइए हम निकालते हैं, इसको पहले मिटा दो। ये देखिए भैया, ये स्थानीय उच्चतम मैक्सिमम वाला पॉइंट आया, यानी x बराबर -1 हम डालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यानी लोकल मैक्सिमम मिलेगा, स्थानीय ये लोकल मैक्सिमम मिलेगा, लोकल मैक्सिमम मिलेगा। तो आइए डाल देते हैं x बराबर -1, यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा f -1 बराबर -1 के पावर 3 -3 इंटू -1 और +3 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये -1 ये +3 और +3 ये बराबर चल के 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लोकल मैक्सिमा आया वो कितना आया, 5 आया। लोकल मैक्सिमा का जो मान आया वो कितना आया, 5 आया। स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान क्या आ गया, 5 आ चुका। उसी तरह x बराबर 1 डालूंगा, ये देखिए x बराबर 1 जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, यानी स्थानीय न्यूनतम जो हो जाएगा लोकल मिनिमा वाला बिंदु, लोकल मिनिमा वाला बिंदु। अब जब x बराबर 1 डालोगे यानी f1 डालोगे ये हो जाएगा 1 -3 + 3 तो हो जाएगा 1, टोटल 1। तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, ये हो जाएगा लोकल मिनिमा, स्थानीय न्यूनतम मान, स्थानीय न्यूनतम मान। तो ये हो गया 5 और 1। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इसी तरह से वहां पे हल करना है, इसी तरह आपको वहां पे हल करना है। इस तरह आप हल करोगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा आपको तकलीफ, परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। तो इसको मैं जल्दी से मिटा दूं, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपको और अच्छे से किया। अभी एक फंक्शन ये दिया गया है, इसका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदु बताना है, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदु। अगले क्वेश्चन में भी स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदु पूछा गया था, लेकिन मैंने बिंदु भी निकाला और मान भी निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर स्थानीय उच्चतम बिंदु पूछा गया और स्थानीय न्यूनतम बिंदु। जैसे इस फंक्शन का आपको स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम वाला बिंदु बताना है, तो जैसे ही क्वेश्चन मिले तुरंत आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम वाला बिंदु निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिंपली डिफरेंशिएशन कर देना है। जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 3 दूनी 6 x² - 6 दूनी 12x + 6, यहाँ से जो है 6 कॉमन हो जाएगा x² - 2x + 1, और ये जो है आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, ये f डेश x बराबर यही आ जाएगा। अब इतना आ गया। अब मैंने आपको क्या कर बताया था कि f डेश x इसको 0 पुट कर दीजिए, उसके बाद में वैल्यू आपको x को निकाल लेनी है, x की वैल्यू। तो जैसे इसको 0 पुट करोगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, x की वैल्यू यहाँ पे सिंपली 1 आ गई। उसके बाद में संख्या रेखा पे आपको दर्शा लेना है, तो x बराबर 1 है तो सिंपली यहाँ 1 होगा। अब 1 के लेफ्ट में कोई एक संख्या लीजिए, उसका वैल्यू पुट करिए, तो 1 के लेफ्ट 1 के राइट में कोई एक संख्या लीजिए, तो 1 के राइट में मेरे को एक संख्या 2 दिखाई दे रही है, उस 2 को ही मैं उठाए ले रहा हूँ, 2 को उठाए ले रहा हूँ। पहले इसको मिटा दूं, उसके बाद में
2 को मैं उठाए ले रहा हूँ, यानी यहाँ पे 2 आएगा। 1 की मतलब जो भी संख्या यहाँ पे आ जाए उस संख्या के राइट में एक संख्या रख के इसका जो है इंटरवल चेक करो, ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। उसके बाद में इसके एक लेफ्ट में संख्या रख के चेक करो कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। तो ये देखिए इसको जो है 1 के इस साइड राइट साइड एक वैल्यू है 2, 1 के उधर क्या है 2 है, यानी f'2 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6 और 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ओवरऑल 6 आएगा, है ना, यानी प्लस आया, यानी इधर जो है ये वैल्यू प्लस आ गई। अरे भैया 2 1 के इस साइड ही ना, इधर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो इधर 2 जो है पॉजिटिव आ गया। हमने जब 2 का वैल्यू डाला तो पॉजिटिव आया, तो मेरे को समझ में आ गया कि 1 के उस साइड जितने भी वैल्यू हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अब 1 के इस साइड भी चेक करते हैं, 1 के इस साइड आइए चेक करते हैं, 1 के इस साइड क्या है 0 है, -1 है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए हम यहाँ पे 0 रखते हैं, तो हो जाएगा f' 0 बराबर 6, 0 - 1 का होल स्क्वायर ओवरऑल ये पॉजिटिव आएगा। अरे ये ओवरऑल पॉजिटिव है, स्क्वायर लगा है तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, तो ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। आप क्या करें, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, यानी ये जो 1 है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी नति परिवर्तन बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु। तो यहाँ पे ना कोई लोकल मैक्सिमा है ना कोई लोकल मिनिमा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए f' हमेशा पॉजिटिव है। ये देखिए f' ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, मैंने देख के ही मेरे को पता चल गया था कि f' ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप यहाँ पे कुछ भी x की वैल्यू डाल दीजिए, हमेशा ये जो है f' पॉजिटिव आएगा, f' हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका क्या अर्थ है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे आप जो है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकाल सकते हो, किसी के रिस्पेक्ट में लोकल और मैक्सिमा और मिनिमा निकलता है, यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते हो। तो आई होप मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर दी है कि आपको समझ में आ जाए, और बाकी आपके ऊपर है। 20% तो हमारे हाथ में होता है, 80% मेहनत आपको करनी रहती है। 20% समझाने का काम मैंने अपने शिद्दत से कर दिया है। आपको समझ में आ गया हो तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं आया हो तो बार बार ट्राई करिए, आपको समझ में जरूर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक